Determine the magnitude, direction, and position of the resultant force with reference to the point A for the non-coplanar force system shown in figure. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन करेंगे सभी फोर्सेस का. फर्स्ट इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन करेंगे 45 किलोन्यूटन का. इसका हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन रहेगा 45 sin 30, वर्टिकल रेजोल्यूशन रहेगा 45 cos 30. नेक्स्ट ये डाउनवर्ड से ए नेगेटिव, ए टुवर्ड्स राइट साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव. तो नेक्स्ट 75 किलोन्यूटन का हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन करेंगे. इसका 75 sin 45 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन. इसका वर्टिकल रेजोल्यूशन आएगा 75 cos 45 डिग्रीज, 75 cos 45 डिग्रीज, 75 cos 45 डिग्रीज. नेक्स्ट इसका 60 किलोन्यूटन, इसका हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 60 sin 60 डिग्रीज. इसका वर्टिकल रेजोल्यूशन 60 cos 60, 60 cos 60. नेक्स्ट 60 cos 60. नेक्स्ट ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे. समेशन एफ एक्स निकलेगा 21.428 न्यूटन्स किलोन्यूटन्स. और ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे. इसका समेशन एफ वाई निकलेगा 62 किलो न्यूटन्स. नेक्स्ट रिजल्टेंट निकलेगा R equal to square root of summation fx square plus summation fy square. R equal to सब्स्टिट्यूट करेंगे summation fx और summation fy वैल्यूज. R निकलेगा 65.6 किलोमीटर. थीटा निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ थीटा निकलेगा tan इनवर्स ऑफ summation fy by summation fx. सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. थीटा निकलेगा 70.93 डिग्रीज. नेक्स्ट रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में ये कैसे पता चलेगा? ये समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई वैल्यूज के ऊपर आएगा. समेशन एफ एक्स पॉजिटिव है, समेशन एफ वाई नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में. थीटा रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा. थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ रहेगा. रिजल्टेंट 65.6 किलोमीटर और थीटा रहेगा 70.93 डिग्रीज. नेक्स्ट सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे. फर्स्ट इन कंपोनेंट्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखते जाएंगे. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा. इस फोर्स का 60 sin 60 डिग्रीज का ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के गुजर के पॉइंट ए से होकर गुजरेगा, इसलिए इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा. नेक्स्ट ये 60 cos 60 डिग्रीज, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा रहेगा और ये एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसे ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 3 मीटर्स रहेगा. अबाउट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 60 cos 60 into 3. नेक्स्ट इन दोनों कंपोनेंट्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे. ये 45 sin 30 डिग्री, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है. ये ऐसा ट्रैवल करेगा. ये अबाउट पॉइंट ए 3 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है. 45 sin 30 into 3 ऐसा क्लॉकवाइज घूमेगा. नेक्स्ट इसका मोमेंट 45 sin 30 into 3 पॉजिटिव. नेक्स्ट 45 cos 30, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये ऐसा ट्रैवल करेगा. ये पॉइंट ए से 3 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, 2 मीटर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है. इसका ये अबाउट पॉइंट ए ऐसा घूमेगा क्लॉकवाइज. तो इसका मोमेंट आएगा 45 cos 30 into 2. 45 cos 30 into 2. नेक्स्ट इन दोनों कंपोनेंट्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखेंगे. फर्स्ट 75 sin 45 डिग्रीज, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ये ऐसे ट्रैवल करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 3 मीटर्स है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 3 मीटर्स. ये अबाउट पॉइंट ए ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. इसका मोमेंट आएगा 75 sin 45 into 3 माइनस एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट ये 75 cos 45, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा के ऊपर ऐसा मूव करेगा और पॉइंट
से गुजरेगा, तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 रहेगा। नेक्स्ट, एक कपल दिया गया है, क्लॉकवाइज कपल ऑफ 100 किलोमीटर मीटर्स, तो इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो इसका मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट 100 किलोमीटर मीटर्स। क्लॉकवाइज है इसलिए 100 किलोमीटर मीटर पॉजिटिव। नेक्स्ट, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, समेशन एम ए निकलेगा, डी निकलेगा, समेशन एम ए बाई आर फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, डी निकलेगा, एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन एम ए बाई समेशन एफ आई, वाई इंटरसेप्ट समेशन एम आई बाई समेशन एफ एक्स, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वैल्यूज निकलेंगे। फाइनली रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स इंटरसेप्ट, ए वाई इंटरसेप्ट और ए रिजल्टेंट।